नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, साउंड हीलर, योगा टीचर, जिनका राशि या तो लग्न कैंसर है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से 2026 का फर्स्ट 6 मंथ्स के बारे में जानेंगे, जहां पे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और क्या हीलिंग प्रोसेस आप अपना सकते हो वो भी जानेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। तो आइए चलते हैं मंथ बाय मंथ आपकी रीडिंग की ओर। टैरो क्या कहता है? ओके, सो पॉजिटिव एफर्मेशन रखिए। डू मैनिफेस्ट ऑल द नेगेटिविटीज आर गॉन। वाह, 2 कार्ड आपके लिए बाहर निकल के आए ऑलरेडी। सो लेट्स सी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, May and June. Bottom of the deck, 7 of Cups. Lot of new opportunities. Opportunity offer. Gifts इतना ज़्यादा हो जाता है आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके लाइफ में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन सही कैसे चुनना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ज़रूर। तो आइए देखते हैं आपके लिए 2 और क्या महत्वपूर्ण कार्ड बाहर निकल के ऑलरेडी आया है। वाओ, द हर्मिट कार्ड और 8 ऑफ वॉन्ड्स, माफ कीजिए। तो ये है 9 नंबर की कार्ड मेजर अरकाना का। ये 8 नंबर की कार्ड है जो वॉन्ड्स का सूट से निकला हुआ है। आपकी फायर एनर्जी, आपके अंदर की अग्नि तत्वों चीजों को स्मूथली आगे लेके जाते हैं। ये कार्ड की एनर्जी आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत ही स्मूथली अभी वो आगे बढ़ने वाला है। जो भी रुकावट थी, रिलेशनशिप में हो, ब्लॉक्ड कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, एक्स चले गए आपका, मैरिज टूट गया आपका, आप अगर मैनिफेस्ट किए कि वो इंसान फिर से आपसे बात करेंगे, नो कांटेक्ट हट जाएगा और बहुत जल्द वो आपसे बात करने वाले हैं विद इन 2 मंथ्स। ये कार्ड जो आ रहा है, इसके साथ लाइफ में अगर जॉब में, बिजनेस में, करियर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था आपके, वो अगर रुकावट थे आपके बहुत सारे जीवन में, लाइफ में, तो ये कार्ड सारे रुकावटों को हटा देता है। और आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है हर्मिट कार्ड। आपको ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स रहेगा, ये रहेगा कि खुद के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा और सोचो। बहुत हो गया दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों को प्यार करना। अभी आप खुद को प्यार करोगे। सोशल मीडिया और जितना भी डिस्ट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपको डिस्ट्रॉय करता है अंदर से ही, उससे आप दूर जाओगे। आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करोगे, लोगों को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करोगे, लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। अभी आपको सिर्फ एक चीज़ से मतलब रहेगा। ये जो 6 पॉइंटेड स्टार है, ये है इन एंड यांग, ये शिव और शक्ति, ये अपवर्ड ट्रायंगल और इन्वर्टेड ट्रायंगल का एक मिश्रण, जहाँ पे आप आपका हार्ट चक्रा को जागृत कर रहे हो, जहाँ पे आप आपका जो इनर लाइट है उससे आप बाहर की ओर देख रहे हो। बाहर की रोशनी से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। आप आपकी अंदरूनी जो शक्ति है, अंदरूनी जो क्षमता है, अंदरूनी जो रोशनी है, उसको आप जागृत करने की कोशिश करोगे और ये बहुत अच्छा है। और आपके जीवन में कोई गुरु का प्रवेश होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसा स्पिरिचुअल एनहांसमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा। आप देखोगे आगे जाते जाते आपके जीवन का जो अंधेरा था, रास्ता था, सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे मजे की बात है, 7 ऑफ कप्स आया था बॉटम ऑफ द डेक। बहुत से ऑफर अपॉर्चुनिटी आएंगे। नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 का सीरीज आपके लाइफ में चल रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिवॉइंग, और जितना भी ज़्यादा आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स थे, सारे दूर होने वाले जब आपके दिल की सुनोगे, आपके स्पिरिट गाइड की सुनोगे, और आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव से आप मुक्त हो जाओगे। तो चलिए, जनवरी मंथ क्या कहता है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दूर आप जाने वाले हो। नंबर 3 है क्रिएशन। तो आप आपके जो
अग्नि तत्व है, आपका जो एक्शन रहेगा उसके जरिए आप एक प्रॉपर क्रिएशन कर पाओगे जीवन में। आपका मूलाधार चक्र, आपका मणिपुरा चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। आपका हार्ट चक्र, उसमें अगर कोई ब्लॉकेजेस था वो रिमूव हो रहा है। आप दूर तक देख पा रहे हो कहाँ तक आपको जाना है, कौन सी दिशा आपके लिए सही है, कौन सा रिलेशन आपके लिए सही है। और ये कार्ड ये भी कहता है कि बहुत दूर से कोई ऑफर अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आ रहा है। ये आपके मैरिज ऑफर हो सकता है, ये आपके एक्स लव का ऑफर हो सकता है, ये आपके नए रिश्ते का ऑफर हो सकता है जो बहुत ही दूर रहता है। वो आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। जनवरी से लेके फरवरी मंथ के बीच में जो शक्ति है वो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। आप जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बाहर जाओगे, आपके राज्य से दूर, आपके देश से दूर या तो शहर से दूर, कहीं ना कहीं आप दूर जाओगे जहाँ पे नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, नया चीज़ आप एक्सप्लोर करोगे और नए कुछ करने की कोशिश करोगे जो आप नहीं कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। वो शक्ति, वो वाइटलिटी नहीं था, लेकिन जो ये अग्नि तत्व का कार्ड है ये आपको शक्ति प्रदान करता है, आपको पुश करता है और आगे लेके जाता है। सही समय का आप जो इंतज़ार कर रहे थे वो समय आ रहा है। जनवरी में पावरफुल टाइम। ओके, फरवरी में बहुत सारी चीज़ों में आप देखोगे उलझ जाओगे, स्पेशली मेटेरियलिस्टिक चीज़। ओके, पैसे, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप, इमोशनल अटैचमेंट, इसमें आप ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मांसाहार से इस समय अभी दूर रहना। नहीं तो जो एनर्जी फील्ड बन रहा है, क्योंकि हर्मिट कार्ड आपको गाइड करेगा। ओके, हर्मिट कार्ड का जो शक्ति है ये आपको गाइड करके लेके जाएगा इनर सेल्फ के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल चीज़ों में डिपेंडेंट हो, कोई आपको सैलरी दे रहा है, कोई आपको प्यार कर रहा है तभी आप खुश हो रहे हो, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ का जो ये रिसेप्शन है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे अंदर हमारी शांति होती है, हमारी अंदर हमारी जो तेजस है वो होता है। उसका अधिकार हमें दिया है कि हम उसका ख्याल रखें, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी बुद्धि का, हमारी आत्मा का। बाहर में कुछ भी हो जाए, कोई चला जाए, कुछ भी करे, आपका 1% भी बाल बाका नहीं होना चाहिए। आपके अंदर की जो शक्ति है उसमें डगमगाहट नहीं होनी चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होनी चाहिए। आपका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज हाई होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए बाहर, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर वाले जो भी कहे, कुछ भी कहे, डरना मत करो कि फरवरी मंथ में कोई होगा जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आपका बॉस हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर हो सकता है, जहां पे आप ज्यादा डिपेंडेंट हो, जहां पे आप ज्यादा अटैच्ड हो, वो चीज आपको कंट्रोल में, कब्जे में कर सकता है। सो बी वेरी केयरफुल और नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं वहां पे? जब आप आपके स्पिरिट गाइड की सुनोगे और जब आप आपकी अंदरूनी जो बीकन है, जो लाइट है, उसको जलाओगे, तब देखोगे डेविल कार्ड आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस अभी है आपके लाइफ में वो दोबारा आ सकता है फरवरी मंथ में, अगर आपने उसको फीड की, यानी कि उनको अगर आपने इंटरटेन किया, तो फिर से आप वही सिचुएशन में जकड़े जाओगे। इसीलिए जो पावरफुल मैसेज है आपके लिए, आप आपके मूलाधार चक्र और मणिपुरा चक्र को जागृत करो। और जितना भी हार्ट में आपका ब्लॉकेजेस है, दुख है, डर है, जो भी आपको लगता है कि डिप्रेस करके रखा है, आपको डिप्रेशन और रिप्रेस्ड इमोशन आपके अंदर है, ओके, सप्रेशन करके रखे हो, आप धीरे धीरे रिलीज करो। योग प्राणायाम शुरू कर दो, रिचुअल शुरू कर दो खुद के लिए, खुद की हीलिंग के लिए। तो चलते हैं मार्च में आपके जीवन में द मून कार्ड। बहुत सारी चीज़ों में आपको बाधाएं आ सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंट्यूशन पावर, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका आकाशिक रिकॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप धीरे धीरे कैप्चर करोगे, ग्रैब करोगे और रातों में भी आप उजाला लेके आ सकते हो। कंफ्यूजन जो था, डिल्यूशन जो था, इल्यूशन जो था आपकी लाइफ में मून कार्ड लेके जाता है, लेकिन सच्चाई, आपको सच्चाई जानना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे शत्रुए हैं जो आपके साथ रहेंगे, आपके घर में रह सकते हो, आपके दोस्तों में हो सकते हो। आपको लगेगा वो इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि आप ही हो प्यारे। कैंसर बहुत ही प्यारा है, राइट? सो लोग आते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए। आपका इमोशनल जो ऑनेस्टी है इसको यूज करते हो, आप इमोशनली उनको अपना सब कुछ मत दो, आप गवा दोगे। आपका इंट्यूशन कहेगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप आपके इंट्यूशन के नहीं सुने थे पहले, बट दिस इज द राइट टाइम टू लिसन टू योर इमोशन अगेन। और ये एक समय रहेगा जहां पे आप इमोशन और इंट्यूशन के बीच में इंट्यूशन के सुनोगे।
क्योंकि ये कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो क्रेफिश, ये है आपके प्राइमोर्डियल इंस्टिंक्ट, यानी कि आपका डर। वो डर कभी भी निकल के आता है, वो रोना कभी भी निकल के आता है, वो डिप्रेशन कभी भी निकल के आता है, जो नहीं होना चाहिए। 2026 का ये जो पहला मंथ रहेगा जनवरी, बहुत तेजस्वी रहेगा आपके लिए। फरवरी आपके लिए थोड़ा सा डल हो सकता है, जहां पे आपको फाइट कर सकते हो आप आपकी नेगेटिव एनर्जी के साथ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा आपके अंदर हो जाएगा। ये सब नेगेटिविटी से दूर हो जाओगे आप, और जो इमोशनल पुराना ब्लॉकेजेस थे वो दूर होता दिखेगा आपको। मार्च से आप क्लियर होते जाओगे, आपका इंट्यूशन पावर इतना बढ़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है, कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए सही नहीं है, कौन सा इंसान आपको धोखा दे सकता है या तो कौन सा इंसान आपके लिए मित्र हो सकता है, कौन सा जॉब या तो बिजनेस कैरियर आपके लिए सही है, सब कुछ आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सिर्फ आपके इंट्यूशन के माध्यम से आपको मैसेज मिलेगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है आपके अप्रैल के लिए, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड, जहां पे आप पैसे बनाना सीखोगे। जैसे आपका इल्यूजन चला जाएगा, कौन सा बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करनी है, कौन सी बॉन्ड आपको लेनी है, या तो कौन सी लैंड आपको लेनी है, कौन सा फ्लैट लेना है, रीसेल करना है, रीवैल्यू करना है, कौन से क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपको पैसे देने हैं, कौन से जॉब में आपको जाना है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे इमोशनल कॉन्टैक्ट बनानी है, सब आपको सिखा देगा मून कार्ड। और उससे पहले जो आपका मेटेरियलिस्टिक सिर्फ एक इच्छा था पैसे बनाने का, सिर्फ पैसे बनाने का, उससे थोड़ा सा फोकस को लेके जाओगे स्पिरिचुअलिटी की ओर, आपका पैसे भी बनेंगे और आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी भी आएगा जो क्रिएट कर पाएंगे कहीं पे भी कुछ भी। ये एक बहुत प्यारा कार्ड है जो कहता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी से दूर आपको लेके जाएगा एक ऐसे जगह जहां पे हरियाली हरियाली हो, जहां पे नेचर के साथ आप डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाओगे। और आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप समंदर के सामने होते हो, बीच में होते हो, नदी में आप नदी के पास बैठे हुए हो, या तो जंगल में होते हो, पहाड़ों में घूमते हुए हो, आप जब भी कुछ भी आंख बंद करके मैनिफेस्ट करते हो, आप डायरेक्टली धरती के साथ कनेक्टेड होते हो। वैसे ही मार्च से लेकर अप्रैल का जो महीना रहेगा ना आपका, ये इसमें आप कहीं पे भी जाके, नेचर में जाके, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट की, मुझे धरती माता ये दे दो, यूनिवर्स ये दे दो, ये आपको मिलने वाला है। एक प्रॉपर मनी ओरिएंटेड गेम प्लान, जो भी मैनिफेस्ट आप करोगे, आपको उसका 60 to 70% होता हुआ दिखेगा अप्रैल मंथ में ही। रिलेशनशिप में अगर आप स्टक थे, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, आप देवी शक्ति के साथ जुड़ो। जहां पे भी आपको डर लगता है कि आपको वहां पे रोका जा रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देवी शक्ति के साथ जुड़ो, धरती माता के साथ जुड़ो, आप देखोगे धीरे धीरे सब चीज सही होता जाएगा अप्रैल मंथ से। और मई मंथ आपके लिए आ रहा है रिलीज करना, 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिलीज कर दो, ज्यादा बर्डन नहीं लेने का, रिलीज कर दो जो आपके लिए बर्डन है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपके लाइफस्टाइल, आपके रिलेशन, जो ज्यादा बर्डन हो रहा है ना लाइफ में, धीरे धीरे उसको आप रिलीज करना सीखो। 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है। ये कह रहा है कि जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आप ये जो बर्डन लेके चल रहे हो शोल्डर में, उसको आप रिलीज करो, नहीं तो आगे देखोगे कैसे। ये जो इंसान है इसको आगे नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी आपने पुराने सिस्टम को लेके चले और चल रहे हो, लाइफ में तो ऐसा ही होता है, सब तो ऐसे ही करते हैं, मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, नहीं, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। ऐसा नहीं करना पड़ता है। जरूरत नहीं है कि सबको शादी करके बच्चा लेके बैठना है, जरूरत नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही जाना है, जरूरत नहीं है कि सबको प्राइवेट जॉब में ही सुखी, कॉर्पोरेट जॉब में ही या सुख मिलेगा। नो, ये कार्ड अगर आ रहा है, ये कह रहा है कि आप आपके क्रिएटिव फील्ड को अभी एक्सप्लोर करो। पुराना जो रिलेशन है, पुराना जो इमोशन है, पुराना जो ब्लॉक्ड पैक्ड अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको लगता है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, मैं अगर चला जाऊंगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। जो पैक्ड अप ओल्ड थियरीज ऑफ लिमिटेशन है, इससे आप दूर चले जाओ, आप मुक्त हो जाओगे।
तो ये एक रिलीज का समय आ रहा है जब आपके अंग अंग कहेगा कि बहुत हो चुका है। ऐसे भी मुझे जो यहाँ पे देख के फील होता है, आपके घुटनों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, नेक में पेन होना और डिप्लीटिंग महसूस होना, ऑलवेज जाके रोना या तो कभी भी डर जाना, बुरे सपने आना, यह सब आपका होता रहता है। सब चीज को रिलीज करने का समय आता है, तो आप समय बना लो कब आपको यह समय करनी है, आज या तो मई में। चलिए जून में आपके लिए क्या मैसेज है? 6 ऑफ वॉन्ड्स या नंबर 6 होता है विक्ट्री। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा नंबर कॉम्बिनेशन है 6 ऑफ वॉन्ड्स 6, 7 ऑफ कप 7, 8 ऑफ वॉन्ड्स 8 एंड हर्मिट कार्ड से आ रहा है 9 नंबर। तो ये जो आपके लाइफ में सीरीज चल रहा है नंबर्स का, ये आपको लाइफ का जो प्रोग्रेस है ना, स्टेप वाइज इसमें लेके जा रहा है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स में ये कार्ड कहता है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह जागृत हो चुका होगा, आपके मूलाधार चक्र में वो शक्ति आएगी, आपके स्वादिष्ठान चक्र और आपके मणिपुरा चक्र बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कोई भी ब्लॉकेजेस आपके नहीं रहेंगे, आप धीरे धीरे हील करते जाओगे। पुराने जो भी किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक भी हुआ था, किसी के ऊपर जादू टोना हुआ, किसी के ऊपर जो भी हुआ है, नेगेटिविटी आई है और पुराने कुछ कर्म से आप लेके आए हो, आपके इस जन्म का जो भी दुख है सब चीज़ आप रिलीज कर दोगे और एक पावरफुल इंसान बनने वाले लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अभी जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के ऊपर लोगे, लोग थोपते ही रहेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप रिलीज हो जाओगे। आपके घर में भी अगर सब काम आपको करना पड़ रहा है, यू आर नॉट स्मार्ट पर्सन। बी अ स्मार्ट पर्सन और यू सफर। तो आपको सफरिंग छोड़ के एक स्मार्ट पर्सन बनोगे और उसके बाद जाके लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपके लिए सही से काम करेंगे। पद प्रतिष्ठा हासिल होता हुआ दिखेगा आपको, आपके जीवन में वो सुख आएगी, वो खुशी आएगी जो आप हकदार हो। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे शादी भी होने वाला है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे लाइफ में सक्सेसफुल होने का चांस है जो जून मंथ आपको दे रहा है। ऐसे भी समय था आपके जीवन में जो इतने सारे लोग थे लेकिन अचानक से चले गए 2025 में, और 2026 आते हुए आपको ये फील होता हुआ रह रहा है। अभी भी एक 3-4 दिन हो चुके, राइट, कि आप अकेले हो, अकेले ही काम कर रहे हो, खाते हो अकेले, जाते हो अकेले, गाते हो अकेले और सफ़र करते हो अकेले। लेकिन आज से लेके 6 महीना आपकी लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस थे आपने रिमूव की। आप आपके जीवन में वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज को डिवाइड की। आप देखोगे लोग ना आपके ओर देखेंगे, देखना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और ये होता जाएगा अप्रैल से। क्योंकि जब आप आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में रहोगे, 60 to 70% आपने मैनिफेस्ट कर ली है कि घर खरीदना है, आपने घर खरीद लिए और खरीदने वाले हो। बिजनेस सेटअप करना है, आप बिजनेस सेटअप कर लिया है आपने। तो उस समय से लोग आपके ओर झुकना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून में प्रॉपरली आपकी लाइफ में रिकॉग्नाइजेशन होगा, स्टेटस होगा, डिग्निटी होगी, आइडेंटिटी होगी और रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी होगी। सो इट वॉज ए वेरी पावरफुल रीडिंग फॉर यू। अगर आपको रेजोनेट करता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हम 27 ऑफ जनवरी को एक 3 months हीलिंग प्रोग्राम, ऑनलाइन हीलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे 1-to-1 आपका प्रोफाइल बनेगा, आपका दोषा एनालिसिस होगी, आपकी एस्ट्रो एनालिसिस होगी, आपकी टैरो, आपकी आकाशिक एनालिसिस होगी, और उसके बेसिस में आपका योगा प्राणायाम का चार्ट बनेगा, फूड चार्ट बनेगा, साउंड हीलिंग चार्ट बनेगा, और आपकी एलिमेंटल हीलिंग एंड क्रिस्टल हीलिंग और एनर्जी हीलिंग का चार्ट बनेगा, जो 3 months में आपको हम लोग गाइड करेंगे 1-to-1 वीकली बेसिस में, डेली बेसिस में ये होता जाएगा। और आपके जीवन में जो बाधाएं थी, जो ब्लॉकेजेस थे, जहां पे रह के आप आपके हायर डायमेंशन को नहीं देख पा रहे थे, इस प्रोसेस के दौरान आप देख पाओगे। आपको अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, पूरी जानकारी हम लोग देंगे। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।